भागलपुर में सरकारी पैसे की लूट खसोट का मामला सामने आया है। दरअसल 150 इंसान जो मर चुके हैं अभी भी मनरेगा में काम कर सरकार से पैसा ले रहे हैं और ये खेल 2016 से बदस्तूर जारी है। मामला भागलपुर जिले के गोराडी प्रखंड के मुरहन पंचायत का है। भागलपुर के गोराडी प्रखंड के मुरहन गांव में ग्रामीणों के नाम पर फर्जी जॉब कार्ड जारी किए जाने के जरिए मजदूरी राशि में हुए भ्रष्टाचार का मामला सामने आया। हालांकि मनरेगा एक्ट के तहत किसी भी परिवार के एक ही सदस्य को जॉब कार्ड जारी किया जाता है, लेकिन गोराडी प्रखंड में एक पंचायत में मतदाताओं से अधिक जॉब कार्ड धारियों की संख्या है। मुरहन पंचायत में वोटरों की संख्या 4773 है, जबकि फैमिली जॉब कार्ड 5757 बनाए गए और पंचायत में मजदूरों की संख्या 7400 से ज्यादा है, जिसके आंकड़े केंद्र सरकार के ऑफिशियल वेबसाइट पर मौजूद हैं। मनरेगा योजना का लाभ लेने वाले मृतक चमकलाल गोस्वामी के पुत्र पवन गोस्वामी ने बताया कि उनके पिता को मरे हुए 20 वर्ष हो चुके हैं और उनके स्वर्गीय पिता के नाम पर मनरेगा से पैसे का भुगतान आज भी हो रहा है। उसके बाद कार्ड को जब धनंजय मुखिया का रीजन आया तो कार्ड को वापस कर लिया गया। कार्ड के नाम पर पैसा होता है, क्या जानकारी है? हमें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है और पैसा किस खाते में जा रहा है नहीं जा रहा है उसके बारे में भी हमें जानकारी नहीं है, क्योंकि हम खाता को अप टू डेट करा रखे हैं। खाता में कहीं वो चीज़ नहीं दिखा रहा है। मनरेगा कार्ड किसने लिया था? मनरेगा कार्ड वहाँ से बताया गया था, कोई स्टाफ आया था, उस टाइम हम बाहर में थे, मेरे एब्सेंट में ही कार्ड लिया गया है। उस टाइम हम बाहर में थे तो यहाँ पे कार्ड कोई मेरे गार्जियन ही, मेरी माँ है, इसको पढ़ने लिखने तो कुछ आती नहीं है, इससे मांगी गई थी तो कार्ड जाके जमा कर दी गई थी। आपके पिताजी का डेट कब हुआ था? मेरे पिताजी का डेट कम से कम 2000 से पहले के आसपास में हुआ है। उनके नाम पे भी पेमेंट का निकासी हो रहा है? नहीं, ये गलत बात है, ये गलत बात है, क्योंकि जब मेरे फादर एक्सपायर किए थे तो हम 5 से 6 साल के थे, उसी टाइम फादर मेरा एक्सपायर हो चुका है और मेरा जन्म तिथि 1992 का है। यानी इस संदर्भ में आप लोगों को कोई जानकारी नहीं मिल रही है। जबकि आप लोगों को ये पता होगा कि मनरेगा के तहत जो है 150 लोगों के का जो है कार्ड बना है, लेकिन अभी तक कार्ड धारकों को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं। इस भ्रष्टाचार को कैसे आप देख रहे हैं? अब कैसे इस चीज़ को हम उतना तो समझ नहीं पाते हैं कि आखिर मनरेगा कार्ड, हम लोग तो इस संतुष्टि में थे कि मनरेगा कार्ड अगर हम लोग का बना गया है, अगर मनरेगा का काम आएगा तो हम लोग को काम के लिए सूचित किया जाएगा, क्योंकि हम उनके अधिकार हैं। सूचित करना उनका कानूनी करवाए कि सरकार से हम सरकार से मांग करते हैं। हम बेरोजगार हैं, उसके लिए हम रोजगार मांग करते हैं, हमें रोजगार चाहिए। इस तरह की आपके साथ घटना हुई, आपका मनरेगा कार्ड को ले लिया गया, पैसे की निकासी हो रही है, क्या कहिए? इसके ऊपर कार्रवाई की जाए। परिचय बता दीजिए अपना। परिचय, मेरा नाम पवन कुमार गोस्वामी हुआ, पिता का नाम स्वर्गीय चमकलाल गोस्वामी हुआ, घर छोटी जमीन हुआ। पूरे मामले में हो रहे भ्रष्टाचार और अनियमितता में शिकायतकर्ता चंद्रशेखर आजाद ने इसका खुलासा किया। उन्होंने बताया कि पूरे मामले में दोषी गोराडी प्रखंड के अधिकारी और यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं। मनरेगा योजना के तहत मुरहन जैसे छोटे पंचायत में करोड़ों रुपए के घोटाले में सरकार के अधिकारी जनप्रतिनिधि शामिल हैं। मनरेगा योजना में जो अनियमितता अभी सामने आई है, इसको लेकर के आज जांच टीम भी आई, क्या कुछ देखने को मिला, क्या कुछ हो पाया है आज? जांच टीम ने जांच किया उसमें स्पष्ट उन लोगों को कमियां पाई गई है और जो मेरा आरोप था वो 100% सत्य उन लोगों ने पाया है, जो आप लोगों को भी स्टेटमेंट उन लोगों ने दिया है। बस जांच के संबंध में तो ये आरोप थे? हमारा आरोप है कि ग्राम पंचायत मुरहन ज़मीन में 100 से अधिक लेबर ऐसे हैं जिनकी मृत्यु आज से 15-20 साल पहले हो चुकी है और वो आज के डेट में मनरेगा में कार्य कर रहे हैं। मनरेगा के अंतर्गत उनका जॉब कार्ड बनाया गया, उसमें एंट्री किया गया और फिर मनरेगा की राशि निकाली गई है मृत आदमी के नाम पे। जॉब कार्ड में इतनी बड़ी अनियमितता हुई, उसके बावजूद जो है किसी तरह की कोई कार्रवाई अब तक तो देखने को नहीं मिली? नहीं, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं मिली। तो क्या जिला प्रशासन से किस तरह की मांग है? बस उस पर कार्रवाई हो। जब मनरेगा अधिनियम 2005 मतलब रोजगार बेस है और रोजगार के नाम पर इस तरह का लूट किया जाए जनप्रतिनिधियों कर्मियों द्वारा, तो ये तो जनता की गाड़ी कमाई को लूट रहे हैं। क्योंकि पूरे मामले पर आपकी नज़र बनी रही, कब से ऐसा आपको लग रहा है क्या कि इस तरह का भ्रष्टाचार हो रहा है? ये 2016 से आरंभ हुआ है और अब तक हो रहा है।
मेरा आरोप ये भी था कि एक दिन में एक ही आदमी को, पहले तो मनरेगा अधिनियम 2005 में एक लेबर कार्ड एक परिवार में देना है। इस पंचायत में पति पत्नी का, सारे पति पत्नी का लेबर कार्ड है। दूसरा है कि एक व्यक्ति का 2 लेबर कार्ड है, और एक व्यक्ति का 2 लेबर कार्ड नहीं बल्कि एक व्यक्ति एक ही दिन में 2 जगह काम कर रहा है। अब बताइए ऐसा संभव है क्या? आखिर ये फेलियर इतना बड़ा है, इसमें डिफ़ॉल्ट किसका है? इसमें डिफ़ॉल्ट मनरेगा कर्मी का है, जनप्रतिनिधियों का है। सीधा सीधा बात है। ये मतलब ये जो है राशि लेबर अकाउंट में पैसा भेजा जाता है, लेबर के अकाउंट में, और फिर उनसे निकाल करके ये लोग बांट लेते हैं आपस में। कितने की घटना? करोड़ों की होगी, करोड़ों की। इसमें मजदूर कार्ड और वोटर आई कार्ड में कितना का अंतर है? यहाँ मजदूर जो यहाँ वोटर कार्ड है 4773 है, और जो जॉब कार्ड है फैमिली का मनरेगा के इसमें 5757 है। आप समझिए, वोटर केवल 4773 और 5757 परिवार दिखा रहा है इससे। और यदि लेबर की संख्या पूछिएगा तो वो 7400 कुछ है। परिचय बताइए। मेरा नाम चंद्रशेखर आज़ाद है, ग्राम मुरहन, थाना गोराडे, जिला भागलपुर। हालांकि भागलपुर के डीडीसी प्रतिभा रानी ने भी मामले के संदर्भ में जांच के लिए गोराडी प्रखंड में DRDA के डायरेक्टर प्रमोद पांडे को जांच के लिए भेजा। उन्होंने बताया कि जॉब कार्ड मामले में भ्रष्टाचार की बात सामने आ रही है, जिस पर विभागीय स्तर से जांच की जा रही है। बहुत जल्द दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। गोराडी ब्लॉक का मुरहन जमीन पंचायत में कुछ मनरेगा योजना की अनियमितता की शिकायत मिली थी। कुछ न्यूज़पेपर के माध्यम से मिली थी। कुछ शिकायतकर्ता हैं चंद्रशेखर आज़ाद, उसी के संबंध में हम लोग आए थे। तो योजना में कमी तो है, मिली है कमी, उसको हम लोग चिन्हित कर रहे हैं कौन कौन लोग उसके लिए दोषी हैं, और जो दोषी पाए जाएंगे उस पर कार्रवाई। किस तरह की अनियमितता देखने को मिली है? पहला तो ये है कि योजना का नाम जो है, जैसे मान लीजिए प्राथमिक विद्यालय, कौन सा था जी? प्राथमिक विद्यालय छोटी ज़मीन से प्रमोद सिंह, तो उस योजना में तारतम्यता ही नहीं है। उस योजना को दिख रहा है कि भाई अब बताया जा रहा है कि 2 भाग में बनाए 3 होती है, ये गलत है। या तो अगर 2 भाग में था तो अलग अलग योजना बनना चाहिए था। दूसरी बात है, ग्रामीणों से जो बात हुआ उसमें ये पता चला कि पहले वो नाली था तो अगर उसका जीर्णोद्धार हुआ तो जीर्णोद्धार की योजना बननी चाहिए थी, ये नहीं कि नया योजना। और अगर नया बना तो फिर अगर पहले से था तो उसमें ईंटा वगैरह जो निकला तो वो कहाँ गया, उसका भी आना चाहिए था। तो ये सब कमी है। दूसरा भी मैंने देखा, ये छोटी ज़मीन ही है ना, ये जो गाँव है, तो नाली निर्माण है तो उसमें भी कुछ कमी है, उसमें ढक्कन वगैरह नहीं है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि योजना की जो उपयोगिता होती है वो प्रतीत नहीं हो रही है कि योजना नाली आया तो फिर कहाँ जाएगा। इसके संबंध में वो जो सही ढंग से, इसके अलावा जॉब कार्ड को लेकर के भी जो है भ्रष्टाचार का मामला सामने जॉब आया। कार्ड को लेकर के है, जॉब कार्ड में पाया गया है तो उसके लिए हम लोग कार्रवाई करेंगे, जो किस तरह से डबल जॉब कार्ड बन गया। प्रमोद कुमार पांडे, डायरेक्टर DRDA भागलपुर। भागलपुर से टाइम 8 के लिए कुणाल शेखर की रिपोर्ट।